हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी पेशेंट्स के अंदर हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है और हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि किडनी फेलियर की जो कंडीशन बन रही है उसके साथ साथ हमें कुछ लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही होती है, थोड़ा सा भी चलने पे सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे पूरा दिन बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस रहती है, थकावट रहती है। तो इसके पीछे कारण क्या रहता है? इसके पीछे कारण रहता है कि आपके जो बॉडी है उसके अंदर खून की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बॉडी को उतना ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है। अब जानना समझना ज़रूरी ये है कि कई बार पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि मैम हम तो आयरन टैबलेट्स भी ले रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें भी खा रहे हैं जिससे खून बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। तो हमें जानना समझना ये ज़रूरी है कि जब आपकी किडनीज़ ख़राब हो रही होती हैं तो उस दौरान आपकी जो किडनीज़ एक हार्मोन सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोइटिन, उसकी मात्रा कम सिक्रीट होती है। वो एक नॉर्मल कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल होती है आपके ब्लड प्रोडक्शन के लिए। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो क्या करता है, आपकी बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ताकि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन अच्छी बनी रहे, आगे चलकर आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छे से फॉर्म हो और आपकी बॉडी में खून की कमी ना हो। लेकिन जब आप किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, आपकी किडनी की फंक्शनिंग हैम्पर्ड है, तो डेफिनेटली आपका जो हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन है वो भी कम मात्रा में बन रहा होता है, जिसके एंड रिजल्ट में हमें देखने को क्या मिलता है, बॉडी में खून की कमी देखने को मिल जाती है। सेकेंड जो कंडीशन बनती है वो है आयरन डेफिशिएंसी से। आयरन डेफिशिएंसी क्यों होनी स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो पा रही होती है अगर आपकी किडनी सफ़र कर रही हैं तो। और आपकी बॉडी में जो है B12 फोलेट की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। साथ के साथ जो पेशेंट्स डायलिसिस पे होते हैं वहाँ थोड़ा-थोड़ा ब्लड लॉस भी हो रहा होता है। तो 2 कारणों की वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है, एक तो एरिथ्रोपोइटिन की कमी, दूसरा है आयरन डेफिशिएंसी। तो इसे 2 तरीके से पूरा किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी कॉन्टिन्यूसली बनी हुई है और आयरन टैबलेट्स लेने पे भी वो बढ़ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो रही होती है, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन लो जा रहा है। तो वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्टेबल्स आते हैं, डिफरेंट डोजेज़ में आते हैं। एज़ पर आपकी जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है, एचबी की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है कि डोजेज कैसा रखना है। वो सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं और वो आपका हीमोग्लोबिन को अच्छा मेंटेन करने में मदद करते हैं। बट आप इपोसिस के इंजेक्शंस भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं पा रहा, तो साथ में हमें कुछ टेस्ट और भी करवाने चाहिए। आपको एक तो हीमोग्लोबिन की जांच करवानी होती है जिसमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या है। साथ के साथ सीरम फेरेटिन वैल्यूज करवाई जाती है जिसमें पता चलता है आयरन का कंटेंट कैसा है। और साथ के साथ आपका ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन टेस्ट करवाया जाता है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन कैसी रहती है। तो ये सारी की सारी अगर हम जांचें करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉडी में क्या कंडीशन बन रही है। तो आयरन प्रोफाइल, आपकी जो आयरन स्टडीज़ है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि डेफिशिएंसी बन क्यों रही है, किस कारण से बन रही है, उस हिसाब से डॉक्टर उसको सप्लीमेंट करते हैं। अब साथ के साथ हमें ध्यान क्या रखना है कि अपनी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी लेनी है जो आयरन एनरिच्ड है और आपकी बॉडी में पोटेशियम को भी नहीं बढ़ाती, क्योंकि जो चुकंदर है, अनार है, जो हम मानते हैं कि खून बढ़ाने में मदद करता है, उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो उसके अलावा किडनी फ्रेंडली हम क्या चीज़ें ले सकते हैं? आप एप्पल ले सकते हैं, साथ के साथ आप गुआवा ले सकते हैं, लौकी है, कद्दू है, ये ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आयरन की मात्रा अच्छी होती है और ईजिली ये एब्जॉर्ब भी हो पाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी ना बने, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन की कमी बनती है तो आपकी बॉडी में थकान, फटीग हमेशा बने रहना, लेज़ीनेस बने रहना, नींद सी आते रहना, सांस फूलने की तकलीफ होना, ये सारी की सारी बननी शुरू हो जाती है। साथ के साथ बॉडी में पानी भरना भी शुरू हो जाता है, आंखों के नीचे सूजन आ जाना या आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन की कमी क्यों देखने को मिलती है और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके कोई भी सवाल है कमेंट करके ज़रूर पूछे या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।